everyone, welcome in this channel. Today we are reading our chapter number 7 Aunt Polly and Naughty Tom 2. हम इसके फर्स्ट पार्ट को पढ़ चुके हैं, उसकी क्वेश्चन आंसर सब कुछ कर चुके हैं। जिस बच्चे ने इसके लेसन नंबर 6 को नहीं पढ़ा है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके उस लेसन को पढ़ सकता है और उसके क्वेश्चन आंसर देख सकता है। हियर इज अनदर इंसिडेंट फ्रॉम द एडवेंचर। यहाँ पे आपको एक और दूसरी घटना दिखाई देगी। वंस व्हेन टॉम स्टॉप्ड बीइंग नोटी, कि जब टॉम क्या होता है अपनी शरारतें बंद कर देता है। हिज आंट वॉज वरीड, उसकी जो आंट होती है वो चिंतित हो जाती थी। दैट टॉम गॉट इल, की उसे ये चिंता थी कि टॉम बीमार हो गया है। हाउ डिड टॉम रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस, टॉम अपनी बीमारी से कैसे ठीक होता है। लेट्स रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट। आओ हम इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज टू, और वो उतना सो नहीं पाता था जितना वो सोने की कोशिश कर रहा था। ही कुड नॉट ईट, वो उतना खा भी नहीं सकता था। एज मच एज ही यूज टू, जितने की उसे ज़रूरत थी, कि जितना बच्चे को सोना चाहिए वो उतना सो नहीं पा रहा था। जितना उसे खाने की ज़रूरत थी वो उतना खा नहीं पा रहा था। ही डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से भागना नहीं चाहता था। समटाइम्स ही डिड नॉट वांट टू प्ले, कई बार ऐसा होता था वो खेलना भी नहीं चाहता था। ही वॉज टर्बल्ड एंड सैड, वो क्या था, मुसीबत में था और उदास था। द बॉय इज इल, लड़का बीमार है। आंट पोली थॉट, आंट पोली ने सोचा। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, मुझे उस कुछ दवा देनी चाहिए। आंट पोली न्यू ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन, आंट पोली सभी तरीके की दवाइयों के बारे में जानती थी। एंड दियर इफेक्ट्स, और उनके प्रभाव के बारे में भी जानती थी। शी हैड मैनी बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, इस विषय के ऊपर उनके पास बहुत सारी किताबें थी। हर न्यूएस्ट आइडिया वॉज, उसका जो नया विचार था। व्हेन अ बॉय गॉट इल, कि जब एक लड़का बीमार हो जाता है। ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे, कि उसे हर रोज ठंडे पानी से नहलाना चाहिए। सो एवरी मॉर्निंग शी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, वो क्या करती, यार्ड मीन्स होता है आंगन, वो टॉम को भाई आंगन के बाहर खड़ा कर देती थी और उसके ऊपर ठंडा ठंडा वो पानी डाल देती थी। देयर शी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, और उसके ऊपर कैसा पानी डालती थी, ठंडे वाला, कौन से वाला, बर्फ वाला ठंडा पानी। आफ्टर दैट, इसके बाद, सी रैप्ड हिम, रैप्ड होता है लपेटना, वो उसे लपेटती थी। इन अ वेट सीट, एक गीली चादर के अंदर। एंड मेड हिम लाई इन बेड, और उसे बेड पे लिटा देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, टॉम को अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। ही गोट वर्स, अब उसकी हालत और भी बुरी हो गई। भाई हालत तो बुरी होनी है, ठंडे ठंडे बर्फ वाले पानी से नहलाओ और फिर गर्म चादर में लपेट दो। आंट पोली ट्राइड अ न्यू आइडिया, अब आंट पोली को एक नया विचार और आ गया। शी थ्रू हॉट वाटर, अब उसने गर्म पानी फेंकना शुरू कर दिया। ओवर हिम, उसके ऊपर। इंस्टेड ऑफ कोल्ड, ठंडे पानी की बजाय अब उसके ऊपर क्या डालती, गर्म पानी डालती। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, और इसने भी टॉम की कोई मदद नहीं की। दिस टाइम, इस बार, आंट पोली हियर्ड अबाउट अ न्यू मेडिसिन, अब आंट पोली ने किताबों से नई जो दवा थी उसके बारे में सुन लिया उन्होंने। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, इसे क्या कह के बुलाया जाता था, पेन किलर मीन्स दर्द की दवा। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, तो इसका स्वाद कैसा था, बिल्कुल आग जैसा। ऑल द सेम आंट पोली मेड टॉम ड्रिंक इट, और उसी तरीके से जो आंट पोली थी उसने टॉम के लिए इसे तैयार किया। 3 स्पून्स फुल ईच मील, वो हर एक बार खाना खाने के बाद उसे 3 चम्मच भर के वो दवा देती थी। टॉम हेटेड इट, टॉम इससे नफरत करता था। व्हेन हिज आंट वॉज नॉट लुकिंग, जब उसकी आंट उसे देख नहीं रही होती थी। ही क्विकली प्योर्ड द मेडिसिन इनटू अ होल इन द फ्लोर, वो क्या करता था, उस दवा को एक फर्श के अंदर होल था उसके अंदर डाल देता था। टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस वन डे, टॉम ये करने में एक दिन व्यस्त था। व्हेन द कैट केम इन, कि एक बिल्ली कमरे में आ जाती है। टॉम प्योर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू इट्स माउथ, टॉम क्या करता है उसके मुंह में कुछ पानी जो दवा होती है उसकी बूंदे को डाल देता है। एट वंस, एक बार, इट जम्प्ड इनटू द एयर, ये हवा के अंदर क्या करती है, जंप करती है। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स हिंड लेग्स, ये अपने टांगों के ऊपर नाचना शुरू कर देती है। इट रश्ड अबाउट द रूम ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, और ये अपने आप को बाहर की तरफ धकेलती है, इसके रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं उन सारी चीज़ों को तोड़ते हुए बाहर भागती है। इट रैन अबाउट एज इफ इट वर मैड, और वो इस तरीके से भाग रही होती है जैसे वो पागल हो गई हो।
टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, टॉम हंसता है। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम, ये एक लंबा समय था। सिंस ही हैड लाफ्ड सो हार्टली, कि वो दिल से हंसा था। आंट पोली हियर द नॉइस एंड केम रसिंग इनटू द रूम, आंट पोली इस आवाज को सुनती है और वो कमरे के अंदर आ जाती है। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? टॉम कुड नॉट गिव एनी रीजन फॉर लाफिंग, टॉम हंसने का कोई कारण नहीं देता। एट लास्ट ही पॉइंटेड टू द कैट एंड सेड, वो क्या करता है, बिल्ली की तरफ इशारा करता है और कहता है लुक लुक एट द कैट, देखो देखो उस बिल्ली को देखो। व्हाट्स द मैटर विद इट, इसके साथ क्या बात है? हैव यू बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, क्या तुमने वो दवा उसे दी है? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। सेड टॉमी स्टिल लाफिंग, टॉम अभी भी हंस रहा था और उसने कहा मैं नहीं जानता। आंट पोली सादा बोतल ऑफ पेन किलर, आंट पोली ने क्या देखा, जो बोतल थी पेन किलर की उसको देखा। द स्पून, चम्मच को देखा। एंड सोसर, और जो बर्तन था उसको देखा। सी गैस्ड द ट्रूथ, उसने सच्चाई का अंदाजा लगा लिया। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री, टॉम ने अंदाजा लगाया था, वो सोच रहा था कि जो उसकी आंट है वो गुस्सा हो जाएगी। टू बी सरप्राइज, लेकिन वो हैरान होता है। सी वॉज ओनली थॉटफुल, वो केवल ये सोच रही थी। इफ इट्स नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट्स, अगर ये दवा बिल्लियों के लिए नहीं है। सी सैड परहैप्स इट्स नॉट अ गुड मेडिसिन फॉर बॉयज, कि अगर ये बिल्ली इसे ऐसे पी नहीं सकती, बिल्ली के लिए अगर ये दवा अच्छी नहीं है तो शायद ये क्या है, जो ये दवा अच्छी नहीं है लड़कों के लिए भी। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम, टॉम तुम इसे ज़्यादा नहीं लोगे, अब और ज़्यादा दवा नहीं खाओगे। दिस वॉज अ गुड न्यूज़ फॉर टॉम, ये टॉम के लिए बहुत अच्छी खबर थी। ही बिगन टू फील बेटर, और वो अच्छा महसूस करना शुरू कर देता है। ये है आपका लेसन नंबर 7। इसके बाद हम करेंगे इसके कंप्रीहेंशंस। उससे पहले आप लोगों को, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। फर्स्ट है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। टॉम डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से क्यों नहीं भागना चाहता? क्योंकि ही वांटेड टू स्टडी, वो स्टडी करना चाहता था। आंट पोली न्यू ऑल काइंड्स ऑफ, आंट पोली किसके बारे में जानती थी? मेडिसिन्स के बारे में जानती थी। आंट पोली हियर्ड अबाउट अ, आंट पोली ने किसके बारे में सुना? अबाउट अ मेडिसिन। टॉम प्योर्ड सम मेडिसिन इनटू द, टॉम ने जो कुछ दवा थी वो कहाँ डाली? माउथ ऑफ द कैट, बिल्ली के मुंह में डाली। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी, टॉम क्या सोच रहा था, उसकी आंट क्या हो जाएगी? एंग्री, गुस्सा हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में आएगा बुक्स, सेकंड में पेन किलर, थर्ड में हेटेड, फोर्थ में डांसिंग, फिफ्थ में नॉइस, रूम, और सिक्स में लाफिंग। उसके बाद आता है आपका मैच द फॉलोइंग। मेडिसिन का आंसर पेन किलर, कोल्ड, वाटर, लाफ्ड, हार्टली, रन अवे, स्कूल। इनके आगे मैंने नंबरिंग लिखी हुई है कि इसका जो मेडिसिन का आंसर क्या है? पेन किलर है। नेक्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स। आंट पोली गेव सम मेडिसिन टू द कैट, क्या आंट पोली ने जो दवा थी वो बिल्ली को दी थी? फॉल्स। आंट पोली मेड टॉम ड्रिंक द पेन किलर, क्या आंट पोली ने जो पेन किलर टॉम के लिए बनाई थी? ट्रू। क्या दवा पीने के बाद टॉम कूदा था? फॉल्स। टॉम कुड नॉट स्पीक एज हिज माउथ वॉज फुल विद मेडिसिन, टॉम बोल नहीं सकता था क्योंकि उसके मुंह में दवा थी। फॉल्स। वो तो इसलिए नहीं बोल सकता था क्योंकि वो तेज तेज हंस रहा था। टॉम बिगन टू फील बेटर विदाउट मेडिसिन, और जो टॉम था वो बिना दवाइयों के अच्छा महसूस कर रहा था। ट्रू। नेक्स्ट है आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड आंट पोली थिंक दैट टॉम वॉज इल, आंट पोली ने ये क्यों सोचा कि जो टॉम है वो क्या हो गया है? बीमार हो चुका है। उसने ऐसी क्या चीज देखी थी? He could not sleep well, could not eat well, did not want to play, and was troubled and sad. So Aunt Polly thought that Tom was ill. कि वो अच्छे से खा नहीं रहा था, पी नहीं रहा था, सो नहीं रहा था और वो मुसीबत में था, उदास था, इसलिए आंट पोली ने सोचा कि क्या है, वो बीमार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज आंट पोली न्यूएस्ट आइडिया, उनका नया आइडिया क्या था? आंट पोली न्यूएस्ट आइडिया वॉज व्हेन अ बॉय वॉज इल he must bath in cold water every day and wrapped him in a wet sheet and made him lie in bed। कि आंट पोली का नया विचार क्या था कि अगर कोई लड़का बीमार हो जाता है उसे ठंडे पानी से नहलाओ और उसे गीली चादर के अंदर लपेट कर बेड पर सुला दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड टॉम डू विद द मेडिसिन, टॉम ने मेडिसिन के साथ क्या किया जब उसकी आंट ने उसे दवा दी?
टॉम यूज टू प्योर द मेडिसिन इनटू अ होल इन द फ्लोर। टॉम क्या करता था, उस दवा को जो उनका फर्श था उसके अंदर एक होल था उसके अंदर वो डाल देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ नॉइस वाज कमिंग फ्रॉम टॉम रूम। टॉम के रूम से कैसी आवाजें आ रही थी। टॉम प्योर्ड मेडिसिन इन द माउथ ऑफ द कैट। टॉम ने कुछ दवाई जो बिल्ली के मुंह में डाल दी। कैट जम्प्ड इनटू द एयर। बिल्ली हवा में कूदने लग जाती है। रश्ड अबाउट द रूम। वो कमरे से अपने आप को बाहर धकेलती है। ब्रेकिंग एवरीथिंग, हर चीज को तोड़ते हुए। दैट क्रिएटेड नॉइस इन टॉम्स रूम, जिससे क्या हो रही थी, टॉम के रूम में आवाज आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज द गुड न्यूज फॉर टॉम। टॉम के लिए अच्छी खबर क्या थी। सीइंग कैट जंपिंग इन द रूम, उस बिल्ली को कमरे में कूदते हुए देखकर। आफ्टर हैविंग मेडिसिन आंट पोली सेड इफ इट्स नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट्स दैट मीन इट इज नॉट अ गुड मेडिसिन फॉर बॉयज एंड आस्क टॉम नॉट टू टेक इट फर्दर। कि जब वो दवा बिल्ली को देखती है ऐसी हरकतें करते हुए और वो ये दवा को भी देखती है कि अगर ये दवा बिल्ली के लिए अच्छी नहीं है तो इट मीन्स ये दवा किसके लिए अच्छी नहीं है, लड़कों के लिए भी अच्छी नहीं है, और वो टॉम को मना कर देती है। और अगर आप लास्ट लाइन में लिखना चाहो तो यहाँ से आएगा सो इट वॉज द गुड न्यूज़ फॉर टॉम, कि यही अच्छी खबर टॉम के लिए थी। नेक्स्ट है आपके होमोग्राफ। होमोग्राफ क्या होते हैं। होमोफोन्स और होमोग्राफ में डिफरेंस होता है। होमोफोन्स में क्या होते हैं, जो साउंड होती है वो सिमिलर आती है लेकिन स्पेलिंग्स अलग अलग होती हैं। होमोग्राफ में स्पेलिंग एक ही होती है लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। जैसे आपका बो होता है, बो का मतलब होता है कमर से झुकना, या जो तीर चलाने के लिए जो धनुष होता है उसको भी बो बोलते हैं। सेकेंड है आपका कंसोल। कंसोल का मतलब होता है टू कम्फर्ट। थर्ड है आपका फाइन। फाइन का मतलब होता है पेनल्टी और वेरी गुड। फोर्थ है आपका काउ। काउ का मतलब होता है अ फार्म एनिमल, या फिर काउ का मतलब होता है एन ऑर्डर और प्रिंसिपल दैट यू मस्ट ओबे। नंबर फिफ्थ का आपका डिक्टेट। डिक्टेट का मतलब होता है टू से वर टू राइट। और डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है टू लिव हॉट या ड्राई रीजन। जिनका एक मीनिंग है उनके एक पे ही नंबरिंग है, और जिनके टू मीनिंग है उनके टू पे नंबरिंग है। नेक्स्ट आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इज, एम, आर, वाज, वर्ब्स फिल करनी है। स्टूडेंट। स्टूडेंट्स प्लूरल है, उसके साथ आर आएगा। टाइम एंड टाइड प्लूरल है, प्लूरल के साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। 1000 रुपीज सिंगुलर है, इसके साथ ईज आएगा। दे के साथ हैव। आइदर रीता, इन दोनों में से एक का मतलब तो आई के साथ एम आएगा। योर ब्रदर के साथ ईज आएगा। योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स वर। एवरीवन लाफ्स। अ लॉट ऑफ मनी इज। मैनी पीपल हैव। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव दिए गए हैं। एज ग्रीन, एज ग्रास, एज हॉट, एज द सन, एज स्टूपिड, एज कूट, एज जेंटल, एज लैम्प, एज लाइट, एज लेदर, एज शार्प, एज रेजर। ये है आपका लेसन नंबर 7। आप लोगों को अपनी बुक फिलअप करनी है, क्वेश्चन आंसर करने हैं।